डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हाईवे इंजीनियरिंग के आज के इस पार्ट में हम कवर करेंगे क्वेश्चन 281 से लेकर 300 तक। और 300 तक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की जो पीडीएफ है वो आपको आज या कल टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और इसमें 420 के अराउंड क्वेश्चंस हैं हाईवे इंजीनियरिंग में। तो सारा खत्म होने के बाद एक बार फिर से कंप्लीट सॉल्यूशंस की पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पर। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है वो फटाफट से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। ग्रुप का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 281 में गिवन है कि एक वैली कर्व है, उसकी हमें टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी है। उसमें जो डाउन ग्रेडियंट वाला स्लोप है वो -3% है और अप स्लोप है वो +2% है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है वो 0.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं है, एक तो ये सेकंड क्यूब होगा। ये रेट है सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन में चेंज होने की। तो सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन की रेट जो यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसमें फिर से हम पर सेकंड करेंगे, रेट के निकाल रहे हैं तो एक क्यूब आएगा यहाँ पर। और डिजाइन स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है। तो जो वैली कर्व की इक्वेशन होती है लेंथ कैलकुलेट करने की वो है NV क्यूब अपॉन C रेज टू पावर 1/2। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है। और जो C है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन है, जो कि मोस्टली 0.6 मीटर पर सेंटर क्यूब ही होता है। तो आपको उस फॉर्मेट में भी याद रखना है कि C की अगर हम वैल्यू रख दें तो ये जो इक्वेशन बनेगी, और हम V है वो इस इक्वेशन में तो मीटर पर सेकंड में है। तो अगर V किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो उस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 0.38 NV क्यूब रेज टू पावर 1/2। हाईवे इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल्स जो है वो काफी आसान है एक तरीके से देखा जाए तो। सीधे फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स इसमें होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम है कि इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। तो आप अगर इस फॉर्मेट में डायरेक्टली याद रख पा रहे हो किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अगर है तो फॉर्मूला क्या होगा, तो काफी आसान हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन और टाइम सेविंग भी होगा। तो इसमें C की भी वैल्यू रखी हुई है, जो मिसिंग है उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं 0.38। एंड है वो कितना चेंज हो रहा है स्लोप में वो है तो -3% माइनस ये वाला स्लोप है -3%। उसके बाद ये वाला स्लोप इसमें से डिडक्ट करेंगे ताकि टोटल चेंज इन स्लोप आ जाए। तो ये हो जाएगा -5%। इसको हमें फ्रैक्शंस में रखना है फॉर्मूले में। तो ये हो जाएगा 5/100। साइन के साथ नहीं रखना है, हमें जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू रखनी है। साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यू कर्व है। इंटू V है 100 है तो 100 इंटू 100 इंटू 100 रेज टू पावर 1/2। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 100 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा √5। √2 √3 और √5 इनकी वैल्यूज आप डायरेक्टली याद रखो तो इजी रहेगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ 84.97 मीटर। तो इस केस में आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन C। तो क्वेश्चन इजी है, कैलकुलेशन टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 282। क्वेश्चन 282 में दिया गया है कि रेडियस है एक कर्व है, उसकी 80 मीटर है, डिजाइन स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, व्हीकल का व्हील बेस है वो 6 मीटर है। एक्स्ट्रा वाइडनिंग रिक्वायर्ड है वो क्या होगी। तो एक तो इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, मेंशन इसने एक्स्ट्रा वाइडनिंग किया है बट आंसर दिया है इसने साइकोलॉजिकल वाइडनिंग के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन में अगर इसी तरीके से ये आएगा एग्जाम में तो उस केस में फिर आंसर नन ऑफ दीज होगा। यहाँ पे ये है मैकेनिकल और ये है साइकोलॉजिकल। तो हमें जस्ट वैल्यू पुट करनी है 6 इंटू 6 2 इंटू 80 प्लस 50 वेलोसिटी अपॉन 9.5 √80। इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये मैकेनिकल वाली आएगी 0.225 और जो साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वाइडनिंग है वो आएगी 0.588। तो टोटल 0.813 आ जाएगा, जो किसी भी ऑप्शन में नहीं गिवन है। तो फिर आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आंसर की में जो आंसर दिया है वो ऑप्शन बी दिया है।
बट बी तब करेक्ट होता जब हमें मेंशन किया जाता है कि साइकोलॉजिकल एक्स्ट्रा वार्निंग पूछिए, तो क्वेश्चन में करेक्शन होगा या फिर आंसर है वो चेंज होगा। 83 में गिवन है कि एक ब्रेकिंग टेस्ट किया गया जिसमें व्हीकल है वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था और ब्रेक लगाने के बाद में वो 8 मीटर की डिस्टेंस में रुक गया। तो एवरेज वैल्यू ऑफ व्हीकल स्किड रेजिस्टेंस जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है एफ, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो टोटल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है, उसमें दो डिस्टेंस होती है, एक ब्रेकिंग डिस्टेंस होती है, दूसरी रिएक्शन डिस्टेंस होती है। तो ब्रेकिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है v स्क्वायर 254/f। चाहे तो हम मीटर पर सेकंड वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, बट मैं किलोमीटर पर आवर वाले कर रही हूँ ताकि आपके कैलकुलेशन में इजी रहे, आप भी इनकी प्रैक्टिस करें तो ज्यादा इजी पड़ेगा क्वेश्चन एग्जाम में। तो दिस शुड बी इक्वल टू ब्रेकिंग डिस्टेंस 8.0 मीटर। v हमें दिया गया है, f हमें कैलकुलेट करना है, तो f की वैल्यू हो जाएगी 36 इंटू 36 डिवाइडेड बाई 254 इंटू 80। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 0.638। तो यहाँ पर इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राउंड ऑफ करके 0.64 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 284। क्वेश्चन 284 में एक हॉरिजॉन्टल कर्व है जिसकी डिजाइन स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है और पूछा है कि एब्सोल्यूट मिनिमम रेडियस जो होगी वो कितनी होगी। तो ये एक फॉर्मूला होता है E प्लस एफ है, ये इक्वल होना चाहिए v स्क्वायर अपॉन GR के, और v अगर हमें पता है तो हम निकाल सकते हैं कि मिनिमम कितनी रेडियस हम किसी कर्व की रख सकते हैं, क्योंकि जितनी रेडियस कम होगी उतना ही ज्यादा हमें जो फ्रिक्शन फैक्टर है और जो सुपर एलिवेशन है वो रिक्वायर्ड होगा, और दोनों की अपनी अपनी लिमिटेशन है। फ्रिक्शन फैक्टर की वैल्यू मैक्सिमम हम लेते हैं 0.15 और सुपर एलिवेशन लिया जाता है मैक्सिमम 7%, जिसको हम लिख सकते हैं 0.07। इनकी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं हो सकती, तो आर की एक मिनिमम वैल्यू डिफाइंड होती है कोरस्पॉन्डिंग डिजाइन स्पीड की। तो यहाँ पे जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है और आर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे अगेन मैं मॉडिफाइड वाला फॉर्मूला यूज कर रही हूँ कि v अगर किलोमीटर पर आवर में दिया है तो इस केस में ये फॉर्मूला होता है v स्क्वायर अपॉन 127 r। g की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी रखी हुई है फॉर्मूले में और v को भी कन्वर्ट किया हुआ है, तो हमें डायरेक्टली v की वैल्यू रखनी है। e की मैक्सिमम वैल्यू होती है 0.07, f की होगी 0.015, v है वो गिवन है 60 इंटू 60 अपॉन 127 इंटू आर। तो यहां से आर आ जाएगा 60 इंटू 60 अपॉन 127 इंटू 0.22। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये वेलोसिटी आएगी 128.48। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ध्यान से ऑप्शंस को देखना होगा। यहाँ पे नन ऑफ दीज ऑप्शन दिया है और एग्जैक्टली वैल्यू किसी भी ऑप्शन में नहीं दी है, तो हम आंसर करेंगे वो करेंगे ऑप्शन डी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसने नन ऑफ दीज ना देके ये वैल्यू दे दी होती 300, उस केस में हम ये चेक करते कि कौन सा ऑप्शन है सबसे ज्यादा क्लोज है हमारे जो आंसर आ रहा है उसके। उस केस में आंसर ऑप्शन ए होता, बट नन ऑफ दीज दिया है और एग्जैक्टली वैल्यू नहीं मैच कर रही है, तो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन 285 में पूछा है कि मिनिमम साइड डिस्टेंस क्या होगी अगर एक व्हीकल है वो मूव कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर से। तो मिनिमम साइड डिस्टेंस होती है इक्वल होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के, और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हुआ ये दो डिस्टेंसेस का सम होता है, एक तो ये जितना रिएक्शन टाइप में व्हीकल ने ट्रेवल किया प्लस ब्रेक अप्लाई करने के बाद में व्हीकल ने जो ट्रेवल किया। तो जस्ट हमें फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, वेलोसिटी की वैल्यू रखनी है, t है रिएक्शन टाइम, ये हम लेते हैं 2.5 सेकेंड, f है ये 80 किलोमीटर पर आवर के लिए 0.35 होता है, तो ये वैल्यू इसमें हम रखेंगे 0.278 इंटू 80 इंटू t 2.5 प्लस 80 इंटू 80 डिवाइडेड बाई 254 इंटू 0.35। f की वैल्यू 0.35 से 0.4 के पास के बीच में वेरी करती है। 80 किलोमीटर पे 0.35 होती है और 20-30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है तो 0.4 होती है। तो इसमें फिर सॉल्व करेंगे तो ये ब्रेकिंग डिस्टेंस ये जो रिएक्शन डिस्टेंस है ये आ जाएगी 55.6 जो रिएक्शन टाइप में ट्रेवल कर रहा है,
प्लस 71.99 आएगी ये सेकेंड वाला। इसको जब सम करेंगे तो आएगा 127.91। अब यहाँ पे 127.91 एग्जैक्टली नहीं गिवन है, आंसर नन ऑफ दीज भी गिवन है, बट यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा 120 मीटर। उसका रीजन ये है कि आईआरसी में एक टेबल दी है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटीज के कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दिए, और उस टेबल में 80 किलोमीटर पर आवर के कॉरस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस दिए स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वो 120 मीटर दिए। इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बट उस टेबल में थोड़ा सा राउंड ऑफ कर दिया गया है, तो 120 मीटर दिए, इसलिए आंसर हम यहाँ पे करेंगे ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 286। क्वेश्चन 286 में दिया गया है कि व्हीकल है वो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और इसको एक दूसरे व्हीकल को ओवरटेक करना है जो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ओवरटेकिंग में जो एक्सेलरेशन है वो 1.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हमसे पूछा है कि ओवरटेकिंग में कितना टाइम लगेगा। तो ये डायरेक्टली फॉर्मूले हैं, चाहे तो आप ये डायरेक्टली याद रख सकते हो, या फिर आप ओवरटेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसको माइंड में रख के भी इक्वेशन लिख सकते हो। इस फॉर्मूले में बेस्ट क्वेश्चंस कम मिलते हैं, इसलिए उतनी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, इसलिए इन केस अगर आपको याद ना रहे तो आप कैसे फॉर्मूला खुद से लिख सकते हो, इसके लिए मैं बाद में डेरिवेशन भी बताऊंगी। अभी के लिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं फॉर्मूले की हेल्प से। टी होता है 4s/a और s है ये व्हीकल्स के बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम स्पेसिंग है। vb है वो स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड है, बट ये स्पीड यहाँ पे मीटर पर सेकंड में है, ये आपको माइंड में रखना है। तो s को कैलकुलेट करेंगे 0.7 इंटू 30, इसको करेंगे कन्वर्ट मीटर पर सेकंड में, तो 1000 किलोमीटर को मीटर में किया, r को सेकंड में किया, 3600 प्लस 6। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5.83 प्लस 6 इज इक्वल टू 11.833 मीटर। इस वैल्यू को हमें इस फॉर्मूले में रखना है और टी कैलकुलेट करना है। 4 इंटू 11.83 डिवाइडेड बाई 1.25 और इसका रूट। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा 16.12 या 15 सेकंड के आसपास। यहाँ पर आपको एक बेनिफिट है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन नन ऑफ दीज आंसर्स में नहीं है, तो ऑप्शंस भी ये दो तो बहुत ही ज्यादा दूर है, इन दो में आपको डिसाइड करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप अप्रोक्सीमेशन से कर सकते हो और काफी इजी हो जाती है कैलकुलेशन। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये फॉर्मूला आप इस तरीके से लिख सकते हो खुद से। इस डायग्राम की हेल्प से पहले एक बार प्रोसीजर समझेंगे, फिर इक्वेशन हमें न्यूटन्स लॉ की जो इक्वेशंस होती हैं वो अप्लाई करनी है। जस्ट ये व्हीकल है, ये यहाँ चल रहा है, कोई स्लो मूविंग व्हीकल है वो यहाँ पर है, इसको इस व्हीकल को ओवरटेक करना है। थोड़ी देर ये इसकी स्पीड से चला, उसके बाद ये इधर खाली लेन थी इसमें चला गया, उसके बाद इससे इसको मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करनी है एस। तो मिनिमम डिस्टेंस एस इसने यहाँ पर मेंटेन करी थी, एस डिस्टेंस की स्पेसिंग पे ये व्हीकल पीछे से था, और अब ये व्हीकल जब इतना आगे बढ़ जाएगा एस डिस्टेंस जितना, तो उस केस में उसमें बाद में ये इसके आगे आ जाएगा। तो ये एस है, ये एस है। जितने टाइम में इस व्हीकल ने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया, उतने टाइम में स्लो मूविंग व्हीकल ने यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रेवल किया। अब अगर इस व्हीकल को ओवरटेक करने में टाइम लगा टी, तो न्यूटन्स लॉ की जो इक्वेशन होती है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हम अप्लाई कर सकते हैं। u की जगह आएगा जो इसकी पहले वेलोसिटी थी, पहले इसकी वेलोसिटी थी vb के इक्वल, जो स्लो मूविंग व्हीकल है उसकी वेलोसिटी के इक्वल थी। उस टाइम तक ये उस वेलोसिटी से उसके पीछे पीछे चला जब तक इसको आगे खाली स्पेस नहीं मिला ओवरटेक करने के लिए। तो u की वैल्यू हो जाएगी vb इंटू टी प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। डायग्राम में देखें तो ये डिस्टेंस इक्वल होगी b प्लस 2s के। 2s का गैप इसने यहाँ मेंटेन किया, 2s का यहाँ पे किया, सॉरी s का यहाँ पे किया, s का यहाँ पे किया, टोटल 2s हो गया, और इसने खुद ने व्हीकल ने स्लो मूविंग ने डिस्टेंस ट्रेवल की b, तो b प्लस 2s हो गया। b को हम लिख सकते हैं vb इंटू टी,
प्लस 2s वीबी इंटू 2, क्योंकि स्लो मूविंग व्हीकल तो अपने कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ये एक्सीलरेट नहीं कर रहा, तो इसकी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी वो कांस्टेंट मेंटेन है टी टाइम तक। तो टी टाइम में बस ये यहाँ से लेके यहाँ पहुंचा है जी, उसी टी टाइम में ये फास्ट मूविंग व्हीकल यहाँ से इधर जाके यहाँ पहुंच गया। तो सेम टाइम में डिस्टेंस जो ट्रेवल की वो होगी वीबीटी स्लो मूविंग व्हीकल की प्लस 2s ऐड कर देंगे, तो ये डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी इसके। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इक्वल करें तो वीबीटी से वीबीटी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2s और t आ जाएगा 4s अपॉन ए। और s की जो है ये एक एम्पिरिकल इक्वेशन है, ये आपको याद ही रखनी पड़ेगी। s होता है 0.7 वीबी प्लस 6। एक व्हीकल है वो सामने वाले व्हीकल को ओवरटेक करना चाह रहा है, उसको मिनिमम जो डिस्टेंस मेंटेन रखनी है दोनों के बीच का गैप वो 0.7 वीबी इंटू 6 है, सॉरी 0.7 वीबी प्लस 6 है। तो इस तरीके से आप खुद से भी इक्वेशन लिख सकते हो अगर आपको एग्जाम में रिकॉल नहीं हो पा रही है तो। क्वेश्चन 287 है, ये कंप्लीट नहीं है, इसमें डेटा मिसिंग है। इसमें पूछा है सबमिट कर्व की लेंथ, एक तो सबमिट नहीं सबमिट कर्व है, इसकी लेंथ पूछी है, डेविएशन एंगल दिया है, बट ना तो वेलोसिटी दी है ना ही स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस दी है। कर्व की लेंथ के लिए हमें या तो वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगा जिससे हम एसएसडी कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर इसमें साइड डिस्टेंस है वो डायरेक्टली गिवन होगा क्वेश्चन में। तो फिर फॉर्मूला जो है वो एक तो ये है L इज इक्वल टू NS स्क्वायर अपॉन 4.4, इससे आप निकाल सकते हो। ये तब है इस केस में जब L की वैल्यू है वो SSD से ज्यादा है लेंथ ऑफ कर्व। अगर L की वैल्यू SSD से कम है उस केस में फॉर्मूला हो जाएगा 2s माइनस 4.4 अपॉन n। तो क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है, प्लस जो आंसर दिया वो ऑप्शन ई दिया है और यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है ई, तो इस क्वेश्चन को मैं कैंसिल कर रही हूँ, स्किप कर रही हूँ। अगर कंप्लीट डेटा हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन 288। क्वेश्चन 288 में पूछा है कि किसी कंट्री में स्लोप है वो 10% तक है, तो इसके टेरेन को हम कौन सी कैटेगरी में रखेंगे। तो आईआरसी ने टेरेन्स को 4 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अगर 0 से 10% तक का स्लोप है तो प्लेन टेरेन होगा, अगर 10 से लेके 25% तक का स्लोप है तो रोलिंग होगा, और अगर 25% से 60% है तो माउंटेनियस, और अगर 60% से ग्रेटर है तो स्टीप टेरेन होगा। तो अप टू 10% है तो प्लेन होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 289 में पूछा है कि 10 से 25% के बीच में है क्रॉस स्लोप तो कौन सा टेरेन है, तो ये होता है रोलिंग वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 290 में पूछा है कि अगर 25% से लेके 60% तक है तो कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो ये होता है माउंटेनियस टेरेन, ये थर्ड वाला, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये जस्ट आपको ये टेबल याद रखनी है, गुप्ता एंड गुप्ता वाली बुक में भी इसके क्वेश्चंस हैं, तो काफी आसान है याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 291। 291 भी उसी टेबल पे है जिसके पिछले क्वेश्चंस थे। अगर ग्रेटर देन 60% है तो स्टीप टेरेन होगा, तो आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा कि टेरेन है उसको आईआरसी ने 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, प्लेन, रोलिंग, माउंटेनियस और स्टीप, और हर एक टेरेन के कोरस्पॉन्डिंग 2 वेलोसिटी गिवन है। एक रूलिंग डिजाइन स्पीड गिवन है, जो कि कोशिश की जाती है कि डिजाइन स्पीड उतनी रखी जाए, बट किसी केस में अगर नहीं पॉसिबल हो पा रहा है तो मिनिमम डिजाइन स्पीड की भी गाइडलाइन गिवन है कि इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ रोड के लिए डिजाइन स्पीड है वो इससे कम नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन 292 में पूछा है कि वेरियस टाइप के जो हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, इनके लिए प्लेन टेरेन की जो मिनिमम डिजाइन स्पीड गिवन है वो कौन से वाले टेरेन की रूलिंग डिजाइन स्पीड के इक्वल है। तो आईआरसी ने एक टेबल दी है, उस टेबल से आपको जस्ट आंसर करना है, कुछ लॉजिकल नहीं है इसमें, बस आपको वैल्यूज याद रखनी होंगी वो। तो नेशनल और स्टेट हाईवे की बात हो रही तो ये वाला कॉलम हम देखेंगे,
प्लेन टेरेन की मिनिमम डिजाइन स्पीड मतलब 80। ये कौन से टेरेन की रूलिंग डिजाइन स्पीड के इक्वल है? तो रोलिंग वाला जो टेरेन है इसकी रूलिंग डिजाइन स्पीड है 80। तो क्वेश्चन में टेरेन पूछा है तो आंसर हो जाएगा रोलिंग, जो कि गिवन है ऑप्शन ए में। तो इसका आंसर हो जाएगा रोलिंग टेरेन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 293। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट को पिक करना है और सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट गिवन है कि ज्योमेट्रिक डिजाइन फीचर्स को हम डिजाइन करते हैं तो ये रूलिंग डिजाइन स्पीड के अकॉर्डिंग करते हैं, और डिजाइन स्पीड जो हाईवेज के लिए है वो प्रेफरेबली कोशिश की जाती है कि यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट द लेंथ, और डिजाइन स्पीड में अब्रप्ट चेंजेस नहीं होनी चाहिए। वो परमिटेड नहीं है कि एक पैच में डिजाइन स्पीड इतना है और अचानक से नेक्स्ट पैच है वो उसकी डिजाइन स्पीड है वो कुछ डिफरेंट है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 294। क्वेश्चन 294 में पूछा है कि नेशनल और स्टेट हाईवेज के लिए ओपन एरियाज में नॉर्मल रोड लेंथ विड्थ कितनी होगी। तो आईआरसी ने एक टेबल दी है जिसमें डिफरेंट टाइप के रोड्स के लिए एक तो रेंज दी है रोड लेंथ विड्थ की और एक नॉर्मल वैल्यू दी है, तो उसी से आपको आंसर करना है। टेरेन इसने नहीं मेंशन किया तो हम प्लेन और रोलिंग टेरेन कंसीडर करेंगे। इसके लिए ओपन एरियाज में नॉर्मल वाली वैल्यू है वो 45 मीटर है और रेंज है वो 30 से लेके 60 मीटर तक है। इसी तरीके से इधर माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के लिए सेम वैल्यू गिवन है। और हमें देखना था ओपन एरिया वाला, तो हमने ये वाला देखा। अगर बिल्टअप एरिया के लिए देखना है तो ये वाले कॉलम देखेंगे। तो 45 मीटर होगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 295 में पूछा है कि मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड जो कि ओपन एरिया में है उसके लिए नॉर्मल रोड लेंथ विड्थ कितनी होगी। तो पिछले क्वेश्चन में जो टेबल देखी थी उसी से इसका भी आंसर होगा। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए ये वाली रो है और ओपन एरियाज के लिए नॉर्मल वैल्यू है वो इस कॉलम में गिवन है, तो आंसर हो जाएगा 25 मीटर, जो कि दिया गया ऑप्शन बी में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 296। क्वेश्चन 296 में नॉर्मल रोड लेंथ विड्थ ऑफ नेशनल और स्टेट हाईवेज के रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिए हैं और पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो क्वेश्चन 295 और 294 में हमने टेबल देखी थी उसी टेबल के अकॉर्डिंग इसका भी आंसर होगा, और यहाँ पर दिए गए सारे स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेशनल और स्टेट हाईवेज के लिए 45 मीटर दिया है, प्लेन और रोलिंग टेरेन है और बिल्टअप एरिया है तो 30 मीटर है। तो ये वेरीफाई करते हैं हम टेबल में। तो नेशनल और स्टेट हाईवेज के लिए 45 मीटर है, ओपन एरियाज के लिए मेंशन नहीं किया इसलिए ओपन एरियाज के लिए, बट ये वैल्यू यहाँ पर गिवन है तो स्टेटमेंट करेक्ट होगा। बिल्टअप एरिया के लिए 30 मीटर है तो ये भी है यहाँ पर टेबल में। और ऑप्शन सी में दिया है कि माउंटेनियस बिल्टअप एरिया है तो 20 मीटर होगा। तो माउंटेनियस के लिए हम चेक करते हैं, ये है माउंटेनियस और स्टीप टेरेन के लिए, और बिल्टअप एरिया है तो ये वाला होगा 20 मीटर। तो सी भी करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 297 में बोला है कि मिनिमम रोड विड्थ है वो कितनी होती है। तो ये भी आईआरसी में गिवन है। जिस टेबल से पिछले क्वेश्चंस का आंसर किया उसी टेबल में मिनिमम रोड लेंथ विड्थ है वो हम देखेंगे तो 9 मीटर है। ये यहाँ पर गिवन है ओपन एरियाज के लिए 9 मीटर और बिल्टअप एरियाज के लिए भी 9 मीटर फॉर माउंटेनियस एंड स्टीप टेरेन। तो पूरी टेबल में मिनिमम वैल्यू है वो 9 मीटर ही है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 298। क्वेश्चन 298 में पूछा है कि सेटबैक डिस्टेंस है वो किस किस के बीच की डिस्टेंस है। तो इसके लिए पहले तो आपको बिल्डिंग लाइन, कंट्रोल लाइन और रोड लाइन बाउंड्री पता होनी चाहिए। जैसे कि राइट ऑफ वे की विड्थ है, टोटल जो लैंड एक्वायर की है गवर्नमेंट ने हाईवे या जो भी रोड बना रहे हैं उसके लिए, तो ये उसकी बाउंड्री है। अब इसके बाउंड्री के जस्ट पास में कंस्ट्रक्शन नहीं अलाउड होता, कुछ स्पेस है जो कि रखना होता है इस बाउंड्री के और जो भी स्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह हम बना रहे हैं उनके बीच में। तो ये हो गई बिल्डिंग लाइन। अब ये जनरल कोई बिल्डिंग जैसे बनाई है किसी ने, बट इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है। अगर किसी को कोई पब्लिक बिल्डिंग बनानी है जैसे कि स्कूल की बिल्डिंग, सिनेमा हॉल, इस टाइप का अगर कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो उसको और भी ज्यादा डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। अगर बिल्डिंग नॉर्मल यहाँ पे बना सकते हैं तो इस टाइप का पब्लिक स्पेस है तो वहाँ क्राउडेड ज्यादा होगा, तो वो इससे भी ज्यादा डिस्टेंस पे इस तरीके से बनाया जाएगा।
तो ये वाली लाइन है, ये हो गई कंट्रोल लाइन, कि यहाँ तक पब्लिक बिल्डिंग है वो इससे आगे नहीं आनी चाहिए, और नॉर्मल बिल्डिंग है वो इस लाइन से आगे नहीं आनी चाहिए। तो ये हो गई बिल्डिंग लाइन, ये हो गई कंट्रोल लाइन, और ये है रोडवे बाउंड्री। सेटबैक डिस्टेंस होता है कि कितनी डिस्टेंस पीछे रखना है हमें बिल्डिंग वगैरह को, तो वो होगा रोड लाइन बाउंड्री और बिल्डिंग लाइन के बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है, एक तो ये कि ये रिक्वायरमेंट क्यों है, इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए जैसे कि यहाँ पे कोई कर्व आ रहा है और यहाँ पे बिल्कुल किसी ने स्ट्रक्चर बना दिया बिल्कुल रोड के पास में, तो यहाँ पे जो व्हीकल चल रहा है उसको आगे के व्हीकल्स को देखना है और वो उनको इस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नहीं देख पाएगा। तो साइड डिस्टेंस अवेलेबल रहे इसलिए भी ये सेटबैक डिस्टेंस हम रखते हैं। और जब हम साइड डिस्टेंस और सेटबैक डिस्टेंस वगैरह के डेरिवेशंस करते हैं तो उस केस में जो इनर साइड इधर की साइड वाला जो लेन है उसके एज तक की हम डिस्टेंस लेते हैं सेटबैक डिस्टेंस, बट क्वेश्चन में इसमें जो आ रही है उसके अकॉर्डिंग ये वाली डिस्टेंस है, ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होता है दोनों में। आइडियली अगर देखा जाए तो इस स्पेस में तो वैसे भी पेमेंट में है तो कुछ स्ट्रक्चर नहीं बनेगा ऑब्वियसली, जो स्ट्रक्चर को हमें सेट बैक करना है, पीछे की साइड सेट करना है, वो सिर्फ इस डिस्टेंस से करना है क्योंकि रोडवे की बाउंड्री के इधर ही होगा स्ट्रक्चर कोई। तो आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 298 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन 299। क्वेश्चन 299 में पूछा है कि नेशनल और स्टेट हाईवे जो कि 2 लेन है उसके लिए रोडवे विड्थ है वो कितनी होगी। तो ये भी आईआरसी ने दी है एक टेबल में। रोडवे विड्थ जो होती है ये सम होती है एक तो पेमेंट की जो कैरिजवे की जो विड्थ है प्लस जो शोल्डर्स की विड्थ है, इसके अलावा कोई सेपरेटर वगैरह अगर पेमेंट में बीच में आ रहे हैं तो उसकी विड्थ भी काउंट करेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है नेशनल और स्टेट हाईवे 2 लेन के लिए, तो 2 लेन के लिए प्लेन और लोडिंग टेरेन के लिए वैल्यू है 12 मीटर। तो आंसर हो जाएगा 12 मीटर जो कि गिवन है ऑप्शन ए में। और जो मैं टेबल आपको शो कर रही हूँ उसमें जितने से क्वेश्चन पूछा गया आपको उतना ही याद रखना है क्योंकि सारा याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन 300। क्वेश्चन 300 में दिया है कि एक 2 लेन नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे है माउंटेनस टेरेन में, उसकी रोडवे विड्थ है वो 8.8 मीटर है। इसमें पैरापेट की विड्थ और साइड रेंज की विड्थ क्या एक्सक्लूडेड है या इंक्लूडेड है। तो ये मैं पहले भी एक क्वेश्चन में शो कर चुकी हूँ, दोबारा शो नहीं कर रही हूँ, आप देखना चाहें तो मैं आईआरसी का रेफरेंस दे रही हूँ 52/2001 का आईआरसी आपको नेट पर मिल जाएगा। इसमें जाना है अपने पेज नंबर 24 पे। इसमें टेबल नंबर 2 गिवन है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रोड के लिए डिफरेंट रोड विड्थ गिवन है और उसमें नीचे नोट दे के मेंशन किया हुआ है कि ये जो विड्थ है इसमें साइड रेंज और पैरापेट दोनों की विड्थ ही नहीं इंक्लूडेड है, तो एक्सक्लूडेड हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक्सक्लूड्स द विड्थ ऑफ पैरापेट एंड साइड रेंज दोनों ही एक्सक्लूड किए गए हैं, इंक्लूड नहीं किए गए हैं। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।